जीएस पीक में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जैव विविधता के पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। समय न बर्बाद करते हुए सीधे शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 5 जून, दूसरा ऑप्शन 21 मई, तीसरा ऑप्शन 20 मार्च और चौथा ऑप्शन 22 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 21 मई को मनाया जाता है। अन्य ऑप्शनों पर अगर चर्चा करें तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह विश्व पर्यावरण दिवस सर्वप्रथम 5 जून 1974 को मनाया गया था। 20 मार्च अर्थात सी ऑप्शन 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार डी ऑप्शन 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस सर्वप्रथम 1993 में पहली बार मनाया गया था। 2021 में विश्व जल दिवस की थीम है पानी का महत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन कब किया गया है? ए ऑप्शन 2001, बी ऑप्शन 2002, सी ऑप्शन 2003 और डी ऑप्शन 2004। यदि आपने हमारा पिछला लेक्चर आपने देखा है तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन 2003 में किया गया था। आपको पता है कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में पारित किया गया, उसी के इम्प्लीमेंटेशन या उसी को लागू करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन 2003 में किया गया और इसका मुख्यालय चेन्नई में अवस्थित है। तो यहाँ से आपके सामने 2 क्वेश्चन मिलते हैं कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन 2003 में किया गया तथा जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में पारित किया गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ए ऑप्शन है 1972, बी ऑप्शन है 1986, सी ऑप्शन है 2002 और डी ऑप्शन है 2003। तो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में पारित किया गया। इसी जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का 2003 में गठन किया गया। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है। अब बात करते हैं अन्य 2 ऑप्शनों की। ए ऑप्शन 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ। इसी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के आधार पर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया। अन्य ऑप्शन है बी 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। यहाँ आपके एग्जाम की दृष्टि से ये चारों वर्ष इम्पॉर्टेंट बनते हैं। जैसे 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, इसी आधार पर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जबकि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में पारित किया गया और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का 2003 में गठन किया गया। अब शुरुआत करते हैं चौथे प्रश्न की, अर्थात चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि यह 1972 में पारित किया गया, लेकिन अन्य ऑप्शनों पर भी साथ साथ देखते चलेंगे। जैसे पहला ऑप्शन है 1974, जल प्रदूषण व रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित किया गया। इस प्रकार जल प्रदूषण संबंधी नियंत्रण के लिए अधिनियम जो बनाया गया वो 1974 में बनाया गया। बी ऑप्शन है 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया, जबकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया और 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। अब यहाँ सर्वविदित है कि आपको याद रखना होगा कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अर्थात ये वन से संबंधित अधिनियम है, वन के संरक्षण से संबंधित, जबकि 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अर्थात जंगलों में रहने वाले जीवों के संरक्षण से संबंधित अधिनियम है। यहाँ ये आपको जानना आवश्यक था। अब चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर, अर्थात अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है?
पहला ऑप्शन है नर्मदा बचाओ आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है चिपको आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है गंगा बचाओ आंदोलन और चौथा ऑप्शन है स्वच्छ गंगा अभियान। तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। हम जब पर्यावरण संरक्षण की चर्चा करते हैं तो केवल सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरणविद की ना चर्चा करके बल्कि अन्य भारतीय पर्यावरणविदों की भी चर्चा करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। शुरुआत हम सुंदरलाल बहुगुणा से ही करते हैं, जिनका भी हाल ही में कोरोना के कारण निधन हुआ है। चलिए, सुंदरलाल बहुगुणा को विश्व में वृक्षमित्र के नाम से ख्याति प्राप्त थी। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। चिपको आंदोलन से अन्य जो पर्यावरणविद काफ़ी महत्वपूर्ण हैं उसमें वंदना शिवा एवं चंडी प्रसाद भट्ट जाने माने व्यक्तित्वों में से जाने जाते हैं। वंदना शिवा ये पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं और ये चिपको आंदोलन को समर्पित हैं। इसी प्रकार चंडी प्रसाद भट्ट भी 1970 में ही चिपको आंदोलन से जुड़ गए थे। अब बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की। मेधा पाटेकर, अरुंधति राय, बाबा आमटे जैसे महान पर्यावरणविद नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार मेनका गांधी जीवों को बचाने के लिए हाल ही में पीपल फॉर एनिमल नामक संगठन भी बनाया है। राजेंद्र प्रसाद, इन्हें भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है। इसी प्रकार सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है। तथा चेवांग नोरफेक, ये नाम आप फिर से सुन लीजिए और इसको नोट भी करते रहिए। चेवांग नोरफेक, इन्हें आइसमैन के नाम से जाना जाता है। तथा अगला नाम है जाधव मोलाई पेंग, इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार ये भारत के प्रमुख पर्यावरणविद हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न आपके सामने है, जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? पहला ऑप्शन है प्रदूषण, दूसरा ऑप्शन है निर्वनीकरण, तीसरा ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त तीनों। तो यहाँ आंसर होगा उपर्युक्त तीनों। चर्चा कर लेते हैं इस चारों ऑप्शनों पर। प्रदूषण हमारे पर्यावरण विनाश, जलवायु परिवर्तन तथा जैव विविधता ह्रास तीनों का एक प्रमुख कारण है। निर्वनीकरण अर्थात वनों को काटना या वनों का विनाश। वनों का विनाश भी जैव विविधता एवं पर्यावरण विनाश का सबसे प्रमुख कारण है। निर्वनीकरण, जो वन्य जीव हैं, वन्य जीव वनों में ही रहते हैं और निर्वनीकरण के कारण उनके आवास को क्षति पहुंचती है जिसके कारण जैव विविधता हानि होती है। इसी प्रकार प्रदूषण और निर्वनीकरण के कारण जलवायु परिवर्तन जैसे ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रमुख घटनाएं देखी जाती हैं जो जैव विविधता ह्रास का एक प्रमुख कारण है। इस प्रकार जैव विविधता ह्रास के ये तीनों एवं अन्य भी बहुत सारे नकारात्मक कारण हैं। तो इसका ऑप्शन होगा डी अर्थात तीनों। ये आपके एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। आने वाले वीडियो अर्थात जैव विविधता पार्ट 2 में हम आगे फिर से 6 से 8 क्वेश्चन लाएंगे और उनका एक्सप्लेनेशन देंगे। आपके लगभग 20 क्वेश्चन जैव विविधता से संबंधित हम कराएंगे और आपके हर एग्जाम में उससे 1 या 2 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से मिलेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए तथा इसको सब्सक्राइब करिए और आगे भी बढ़ाइए।